कॉन्फिडेंस को लेके एक भ्रम ये है कि ये एक जन्मजात क्वालिटी है। ये हर किसी के अंदर जन्म के साथ ही आती है, और जिसमें नहीं है तो नहीं है। जबकि ये सरासर गलत है। ये एक हैबिट है जो रिपीटेड वर्क करने से जब उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगते हैं, उससे ये स्किल डेवलप होती है, ये हैबिट डेवलप होती है। जैसे बचपन में हम चलना सीखते हैं। हमारे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि भी हाँ, हम चलना है, चलना है। अ, 10 महीने, 1 साल, 1 साल 2 महीने इस उम्र में हम चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम बार बार गिरते हैं, फिर अपने आप से उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं। हम में चलने की उमंग होती है। तो जब हम बिना हार माने बार बार कोशिश करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम आराम से चलने लग जाते हैं। लेकिन तब भी हम सिर्फ चलना ही शुरू कर रहे होते हैं, चल ही पाते हैं। दौड़ना तब भी मुश्किल होता है, दौड़ने लगते हैं तो फिर गिरते हैं। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम धीरे 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 दौड़ना शुरू करते हैं, और फिर दौड़ने भी लग जाते हैं। फिर ना तो हमें चलने में डर लगता है, ना दौड़ने में। वो कॉन्फिडेंस हमारे भीतर डेवलप हो जाता है। सेम ऐसे ही जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तब होता है। बड़ी बार हमारे गोडे छिले होंगे, बहुत बार गिरे हैं, लेकिन फिर से अंदर से एक आवाज आती कि भी नहीं भी, सीखनी है। तो हम उठ के चल पड़ते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप किया जाता है। तो आज हम इसी पे जो है सेशन लेंगे। और अगला स्टेप ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ये बात जेंटली समझा दें। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस को लेके जो प्रोग्रामिंग बैठी हुई है, आज हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर देंगे। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा एट प्रेजेंट भी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि भी आपका कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, और वो काम इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे उसमें, तो वो भी अपने मन में रख लीजिएगा। बीच में जब हम चलेंगे प्रोसेस के अंदर, तो आप वहां पे उन सब चीजों को फील कीजिएगा, उन्हें रिलीज कीजिएगा, जो भी उसके पीछे के कारण है। क्योंकि अगर किसी भी चीज को लेके हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप उसके बैकग्राउंड में जब देखेंगे, आपको क्लियरली पता लगेगा कि भी मैंने पहले कभी वो काम करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों ने, मैं कर नहीं पाया, और कुछ लोगों ने मेरी इतनी टांग खिंचाई कर दी, मुझे इतना सुना दिया, मुझे इतने सुजेशंस दे दिए कि दोबारा करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। फिर मेरे मन ने भी मान लिया कि भी भाई तू इस लायक नहीं है। अगर हम किसी भी काम को करने से चूक रहे हैं या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उसके पीछे का मेन कारण यही है। चलिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और मुंह के रास्ते छोड़ेंगे। हर सांस के साथ आप और रिलैक्स और डीप रिलैक्स होते जा रहे हैं। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। सर से पैर तक आपकी पूरी बॉडी डीप रिलैक्सेशन में जा रही है, उसे एक्सपीरियंस करने लगी है। मैं एक एक पार्ट का नाम लूंगा, और आप महसूस करेंगे कि बॉडी का वो हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, ढीला पड़ गया है। आपका हेड,
सारी टेंशन धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। फेस, गर्दन, कंधे, बाजुएं सब लूज होते जा रहे हैं, पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। चेस्ट, पेट, अपर एंड लोअर बैक, हिप्स, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, एडियां, फिटसोल्स, पंजे, पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। अब मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा हूं जहां हर चीज जो आप महसूस करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस में परमानेंटली फीड हो जाएगी। अगर वहां उन चीजों से रिलेटेड कोई भी पुराना प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से पड़ा है तो ये नए थॉट्स उसे क्लियर करके नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर देंगे। अब आप बिल्कुल तैयार हैं और मैं पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड हूं। मैं इस वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं। अपने मन की आंखों से देखिए, आप एक सुंदर पहाड़ी रास्ते पर खड़े हैं। ठंडी हल्की हवा आपके चेहरे को छू रही है। इस ठंडक को फील कीजिए। आपके सामने एक पुराना लेकिन मजबूत लकड़ी का ब्रिज है। आप इसे क्लियरली देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। इस ब्रिज के उस पार दूसरी तरफ एक नई दुनिया है जहां जाते ही आप नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ना कोई डर, ना कोई झिझक, सिर्फ एक शांति भरी ताकत जो आपके हर कदम में साथ चलती है। आप पूरी तरह से एक्साइटेड हैं ब्रिज के दूसरी तरफ जाने के लिए, पहुंचने के लिए। धीरे धीरे ब्रिज की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कीजिए और हर स्टेप के साथ एक पुरानी याद आपके सामने आ रही है। वो यादें जब आपने खुद को कॉन्फिडेंट प्रूव किया था। सबसे पहले जब आप चलना सीख रहे थे, उन पलों को याद कीजिए। कितनी ही बार गिरे थे ना, और हर बार किसी के हाथ के बिना, किसी के उठाए बिना खुद से ही उठ गए थे।
फिर याद आता है वो दिन जब आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, साइकिल को चलाना सीखा। शायद बैलेंस बना नहीं था, शायद घुटने भी छिल गए थे, बहुत बार गिरे। लेकिन आपने साइकिल को चलाना सीखना छोड़ नहीं दिया था। याद कीजिए वो पल जब आपने लिखना स्टार्ट किया। पहले एबीसी का हर अक्षर, हर अल्फाबेट उल्टा पुल्टा लिखा जा रहा था, पर आपने उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया और एक दिन लिखना आ ही गया। और फिर वो मोमेंट जब पहली बार किसी अननोन इंसान से बात की थी, शायद थोड़ी झिझक थी, आवाज हल्की थी, थोड़ी घबराहट भी थी, हाथ थोड़े कांप भी रहे थे, लेकिन फिर भी आपने बोला था। और ऐसा बार बार करके आप अजनबी लोगों से भी बात करने में सहज हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए। सोचो ये सब आपने कैसे किया? किसी ने ताली तो नहीं बजाई थी इन सब पे, कोई मेडल भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आप करते गए। बिना सोचे आपके अंदर एक चीज बन गई थी ये सब करके। हर बार ट्राई करने से, हर बार उठने से आपके अंदर एक भरोसा जमा, एक भरोसा पैदा हुआ कि मैं चाहे जितनी भी बार गिरूं, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। यह भरोसा कॉन्फिडेंस बन गया था। ना किसी ताली की जरूरत थी, ना किसी अप्रूवल की, सिर्फ आपका अपने ऊपर विश्वास, जो हर बार थोड़ा और स्ट्रोंग होता गया। अब आज जब आप इस ब्रिज पे चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हर स्टेप पे वही कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस जो पहले से आपके अंदर था, बस कहीं छुप गया था, आज फिर से आपके सामने आ गया है। आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लगा है, बन रहा है। आपकी चाल बदलने लगी है। चेहरा उठा हुआ, छाती चौड़ी, कंधे एक पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह।
अब जब आप ब्रिज पर चल रहे हैं, हर कदम के साथ आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक नई आवाज उतर रही है, बिल्कुल धीरे से, लेकिन बिल्कुल क्लियर, कि मैं वो इंसान हूं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो हो रहा है। हर बार जब मैं कुछ करता हूं, एक नई क्लैरिटी बन जाती है, और वो क्लैरिटी मेरे अंदर क्वाइटली सेटल हो जाती है, बिना किसी प्रेशर के। और धीरे धीरे वही क्लैरिटी मेरे लिए कॉन्फिडेंस बन जाता है। बिना किसी कंपैरिजन के, बस अपने फ्लो में, अपने पेस पर मैं जिंदगी में सहजता से आगे बढ़ता जा रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आप ब्रिज के बीच में पहुंच चुके हैं, वहां रुकते हैं, और सामने एक हल्का सा ग्लो दिखाई देता है, जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकला हुआ रोशनी भरा चेहरा। वो रूप आपका ही है, वही वर्षन जिसे जो सही लगता था वो कर देता था, बिना डरे, बिना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो सही है, और मैं ये कर सकता हूं। वो रूप आपसे कह रहा है, मैं कब से यहीं था, बस तुम ही मुझे भूल गए थे। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है। हर बार जब आप ट्राई करते हैं, कुछ अंदर स्ट्रोंग होता जाता है, और वही स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस बन जाती है, बिना लोक दिखावा किए, बिना किसी शोर शराबे के, बस भीतर एक एहसास कि यस, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। अब आप ब्रिज के उस पार पहुंच गए हैं, और जैसे ही आपके कदम उस नई जमीन पर पड़े हैं, एक लहर सी आपके अंदर उठने लगी है, जैसे कुछ बदल गया है, कुछ सेटल हो गया है। आपके भीतर ये बिलीफ
बैठ चुका है कि कॉन्फिडेंस किसी का दिया गिफ्ट नहीं है, वो आपका राइट है। और ये कॉन्फिडेंस नतीजा है छोटी छोटी प्रैक्टिस का, छोटे छोटे कदमों का। जिस तरह आपने अभी छोटे छोटे कदमों से इस ब्रिज को पार किया, आगे से आप इसे आसानी से पार कर पाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कोई झिझक नहीं। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जो कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से आज की तारीख में अटका पड़ा है, उस काम को सोचिए। आपको क्यों ये लगता है कि आप उसे नहीं कर पाएंगे? पीछे की उन सारी प्रोग्रामिंग्स को उड़ा दीजिए और ये सोचिए कि इस काम को करने के लिए आपको कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और भीतर से एक शेर की तरह गुर्राइए कि हाँ, मैं इन स्टेप्स को लेने के लिए तैयार हूं। मैं खुद अपना क्रिएटर हूं, अपनी लाइफ का क्रिएटर हूं। खुद पर इस भरोसे के साथ अब हम वापस आएंगे। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपने शरीर के भाव महसूस कीजिए। हर बॉडी पार्ट में एक नई क्लैरिटी है, एक नई कामनेस है। इस नई क्लैरिटी के साथ आप वापस लौट रहे हैं। लेकिन अब आप वो इंसान हैं जिसे पता है कि कॉन्फिडेंस मिलता नहीं, बनाया जाता है। और आज आपने उसे बनाना शुरू कर दिया है। वन, इस यूनिवर्स का, उन सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनर्जीज का ग्रेटिट्यूड फील कीजिए जिनका आपके जीवन पर प्रभाव है। सम्मान दीजिए सबको। 2, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए और दोनों हाथों को रब कीजिए। अपने हाथों की गर्मी को चेहरे पर महसूस करते हुए, आंखों पर महसूस करते हुए 3। जब आप रेडी हो तो अपनी आंखें खोल सकते हैं, एक नई अवेयरनेस के साथ, एक नए भरोसे के साथ। आज जो अपनी नोटबुक है उसके अंदर आप वो काम लिखेंगे जो जिसमें आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, जिसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से वो प्रायोरिटी वाइज आप लिख लीजिएगा जो भी नोटबुक में है आपका।
कि भी ये एक या दो या तीन काम हैं जो मैं कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से टालता जा रहा हूं। फिर उनकी प्रायोरिटी सेट कीजिएगा कि भी सबसे पहले मुझे इस पे काम करना है, और फिर उस काम में कॉन्फिडेंट होने के लिए स्टेप्स डिसाइड कीजिएगा। सबकॉन्शियस आपको सारे जवाब देगा। अकेले में थोड़ी देर के लिए उस काम के साथ बैठिएगा, उस हिस्से के साथ बैठिए। सबकॉन्शियस अपने आप से सारे स्टेप्स बताएगा कि आपको फर्स्ट स्टेप पे ये करना है, सेकंड पे ये करना है, और फर्स्ट में बार बार करते जाना है सेकंड लेवल तक पहुंचने के लिए, फिर सेकंड से ये, और एक दिन आप बहुत जल्दी उस काम में कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे। जैसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखते हैं, फ्लूट बजाना भी सीखते हैं बाय चांस, तो स्टार्टिंग में बहुत अजीब सी बजती है, लेकिन रेगुलर करते 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 एक लर्निंग पैटर्न है उसका, उसके बाद में वो आ जाती है। ऐसे ही हर एक चीज में हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं।